हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माँ परमेश्वरी ट्यूशन क्लासेस। आज मैं फिर से आपके लिए नया वीडियो लेके आई हूँ। जैसे आप देखेंगे मेरे इस वीडियो का टॉपिक है संयोजकता। आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। कई लोग तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता को दोनों ही एक ही समझते, बट ऐसा नहीं होता है। मैं आपको अपने वीडियो में संयोजकता एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप मेरे अगले वीडियो से संयोजी इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं और दोनों में डिफरेंसेस समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं संयोजक। तो देखिए मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है। कोई तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक का मतलब होता है कि अष्टक न्यूलैंड के अष्टक नियम से कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, तो उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और क्या कर सकता है, ग्रहण भी कर सकता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या ग्रहण करेगा वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। या तो फिर हम दूसरा डेफिनेशन बोल सकते हैं, किसी तत्व के बंध निर्माण करने की क्षमता। भाई वो बंध निर्माण करेगा तो भी तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा ना। कोई तत्व किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो जितना भी इलेक्ट्रॉन को देगा मतलब क्या भाई, त्यागेगा ना। और कोई अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, किसी के साथ जुड़ेगा, बंध का निर्माण करेगा और अपने अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा। दोनों डेफिनेशन का मतलब एक ही है, लेकिन आप दोनों में से किसी भी डेफिनेशन को लिख सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से कोई परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या फिर ग्रहण करते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो चलिए हम लोग एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो बड़ा कंफ्यूजन होता है, वही वाला मैं टॉपिक ले, पहला मैं सोडियम ले रही हूँ और दूसरे में मैं क्लोरीन ले रही हूँ। ठीक है, जैसे सोडियम में परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। करो बोलबेरी के नियम से 2, 8 और 1। तो मैंने ही अपने अगले वीडियो में क्या बताया था कि जो बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को ही हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। सही है, राइट है, एक इलेक्ट्रॉन उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें क्लोरीन में कितना होता है, 17, 2, 8, 7। तो क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है बोलूंगी तो 7। ठीक है, मतलब इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो क्या है बोलूंगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें कितना हो जाएगा, इसका 1। लेकिन इसकी संयोजकता कितनी है वो जानना है। तो देखो आप मुझे ये बताओ, अपने बाह्यतम कोश में वो 8 करना चाहेगा, 8 करने के लिए उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7। तो आप ही सोचो कोई दूसरा परमाणु उसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा क्या, नहीं। और उसको 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए भी बहुत ही प्रॉब्लम होगी और बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, बाह्यतम कोश से त्याग देगा, क्योंकि 1 को त्यागना ज्यादा आसान हो जाएगा, 7 को ग्रहण करना उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है। और मैं तो वही बोली हूँ ना, अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को या तो त्यागेगा या तो ग्रहण करेगा। तो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन को अष्टक पूरा करने के लिए कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। तो देखो वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो ऑलरेडी वो बाह्यतम कोश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोश भी नहीं बचेगा। तो अब इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। तो अष्टक नियम से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, 1। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। उसी तरीके से चलिए, ये तो कंफ्यूजन दायक नहीं रहता, ये रहता है। तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें देखो अगर मैं बात करूं संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसमें इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन आप लोग कितना बताओगे, 7, क्योंकि जो लिखा है वही लिखना है। तो इसमें कितना आ जाएगा बोलूंगी तो 7 आ जाएगा। बट मैं बात करूं कि इनकी संयोजकता कितनी है, तो कई बच्चे बोलेंगे मैडम कि इसकी संयोजकता भी 7 है, लेकिन आप गलत। मैंने क्या बोला, अष्टक पूर्ण करने के लिए। देखो इसके पास 7 है तो 8 करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 1 ना। आप लोग सोचो इसको 7 को त्यागने में मुश्किल आएगा कि 1 को ग्रहण करने में आसानी होगा, 1 को ग्रहण करने में आसानी होगा ना। तो वो 1 को ग्रहण करेगा ना भाई, तो वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इसलिए उसकी संयोजकता 7 नहीं होगी, कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि वो 8 कंप्लीट करना चाहता है ना। मतलब ने बाह्यतम कोश में क्या करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, लेकिन उसके पास कितना है जी, 7 है। तो अगर मैं 8 करना चाहूं तो कितना हो जाएगा, अगर 8 में 7 को घटाऊंगी मतलब कितना, 1। मतलब उसको अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वो त्यागेगा थोड़ी, वो तो ग्रहण करेगा ना भाई। तो जब वो ग्रहण करेगा तो जितने इलेक्ट्रॉन को उसने ग्रहण किया वही तो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहला रही है। यही मैं बार बार बता रही हूँ कि संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता नहीं होता है। कोई परमाणु अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या ग्रहण करेगा वही इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी क्या कहलाती है,
संयोजकता कहलाती है। अब हम एक तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ऑर्गन, ऑर्गन का कितना होता है भाई 18। चलिए बताइए क्या होगा, 2 8 8। देखो 8 2 10 हो गया और 8 18। अब मुझे एक बात बताओ, इसके आउटर सेल में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, तो इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा बोलूंगी तो आप बताओगे मैडम इसमें 8 होगा, लेकिन इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे, इसमें 8 होगा। 8 होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसका अष्टक पूरा है भाई, ऑलरेडी इसका अष्टक पूरा है, तो क्यों ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या फिर ग्रहण करेगा, कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब अगर मैं आउटर सेल में बात करूं 8 होना चाहिए और इसके पास भी 8 है, तो यहाँ पर से मैंने 8 को 7 से माइनस किया, इससे पता चला कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, लेकिन हमें अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑलरेडी इसके अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो आपको 8 से माइनस करूंगी मतलब कितना आएगा, 0। इसका मतलब है ना तो ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा ना तो ग्रहण करेगा, मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी, 0 होगी, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 होगा। उसी तरीके से चलो चौथा एग्जांपल देख लेते हैं, मैग्नीशियम। आप इस फॉर्मूले को बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, मेरे इस ट्रिक से आप ऐसे ही निकाल सकते हो। इसके लिए ये फॉर्मूला होता है 8 - n, ठीक है, ये क्या होता है, संयोजकता निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। किसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा बोलूंगी तो संयोजकता निकालने का ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, क्या, 8 - n। n क्या होता है, कोषों की संख्या, मतलब यहाँ पर आप लोग क्या बता सकते हो, कोषों की संख्या भी बोल सकते हो, या फिर बोलोगे कोषों में, बाहरी कोषों में, ओनली कोष मत लिखना, बाहरी कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उससे ये पता कर सकते हो कि 8 कंप्लीट करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो क्या करेगा, अपने बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, और कम इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप संयोजकता निकाल सकते हो। जैसे मैग्नीशियम का कितना होता है, 12, तो क्या हो जाएगा, 2 8 2। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा बोलूंगी तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा 2, लेकिन इसकी संयोजकता कितनी होगी भाई, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसको जानने के लिए फिर से वही वाला फॉर्मूला, तो उसमें हम लोग देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 8 - n। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 2। अगर मैं 8 में 2 को माइनस करूं तो कितना, 6, मतलब इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6। तो कोई 6 इलेक्ट्रॉन देगा क्या, नहीं, इसको भी ग्रहण करने के लिए बड़ा मुश्किल जाने वाला है, लेकिन उसको 2 में त्यागना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इसलिए वो 6 को ग्रहण नहीं करेगा, उल्टा वो अपने बाह्यतम कोष के 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग देगा। तो त्यागने पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, इसीलिए इसकी संयोजकता भी कितनी होगी, 2 होगी। तो इस तरीके से मैं इसी तरीके से आपके लिए नए वीडियो लेके आती रहूंगी और बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आती रहूंगी। बस आप मेरे चैनल को इस तरीके से सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक करते जाइए और अपने फ्रेंड को शेयर करते जाइए, और इस तरीके से फिर मैं आपके लिए नए नए वीडियो, बड़े धमाकेदार वीडियो लेके आने वाली हूँ जो आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। तो इस तरीके से मेरे वीडियो को आप डेली वॉच भी कीजिए और अपनी पढ़ाई के लिए यूज भी कीजिए। थैंक यू।